इन सभी को। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है, एंड इसी के साथ अगर हम नंबर देखें तो मणिपुर में ये 11वीं बार प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है। एंड इसी के साथ मणिपुर एक ऐसा स्टेट बन गया है जहां पे सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट रूल अभी तक लगाया गया है, दैट इज 11 बार। तो चलिए हम प्रेसिडेंट रूल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 के अंदर में आता है। एंड आर्टिकल 356 कहता है कि इट अलाउज द प्रेसिडेंट टू टेक ओवर द स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्ड। तो आर्टिकल 356 के अंदर में हमारा स्टेट इमरजेंसी आता है और प्रेसिडेंट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर कर लेते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी वहां पे जो होता है वो फेल हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ हम प्रेसिडेंट रूल दैट इज आर्टिकल 356 के बारे में कुछ जान लेते हैं और इसके क्या सिनारियोज होते हैं और क्या चीजें होती हैं, क्या बैकग्राउंड होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल अगर इम्पोज कर दिया जाता है तो विद इन द 2 मंथ्स, कितना, विद इन द 2 मंथ्स उसको दोनों हाउसेज से दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा से पास कराना होता है विद सिंपल मेजोरिटी। कितना, विद इन 2 मंथ्स। अच्छा ठीक है, जब 2 महीने के बाद जब ये दोनों हाउसेज से पास हो जाता है तो इसकी वैलिडिटी 6 महीने तक रहती है। कितने महीने तक, 6 महीने तक। और मैक्सिमम हम एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, मैक्सिमम हम स्टेट इमरजेंसी को आर्टिकल 356 को 3 साल तक ले जा सकते हैं। कितना, 3 साल तक ले जा सकते हैं, ये 6-6 महीने का एक्सटेंशन करके। ठीक, उसके बाद अगर हमको 1 साल से ज्यादा एक्सटेंशन करना है, 1 साल से ज्यादा एक्सटेंशन करना है स्टेट इमरजेंसी का, आर्टिकल 356 का, प्रेसिडेंट रूल का, तो 2 केसेस होते हैं, तब आप 1 साल से ज्यादा एक्सटेंशन कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि ऑल ओवर इंडिया पे अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हो देन हम 1 साल से ज्यादा एक्सटेंशन कर सकते हैं। दूसरा कि इलेक्शन कमीशन लिखित में दे दे कि यहाँ पे इलेक्शन कराना अभी पॉसिबल नहीं है। तो ये 2 ऐसे केसेस होते हैं जहां पे हम 1 साल से ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, किस इसको, प्रेसिडेंट रूल को इन स्टेट। ठीक है, तो प्रोमलगेट कैसे होता है, प्रेसिडेंट ही इसको प्रोमलगेट करते हैं। और इसका रिवोकेशन कैसे होता है, तो प्रेसिडेंट ही इसको रिवोकेशन करते हैं एनी टाइम। ठीक है, उसमें कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। ठीक, उसके बाद अगर बात करें, ठीक है प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो गया, उसके बाद होता क्या है, तो प्रेसिडेंट रूल जब इम्पोज हो जाता है तो उसके बाद होता यह है कि प्रेसिडेंट आइदर सस्पेंड और डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, आइदर सस्पेंड और डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और उसके बाद फिर जो है वो पार्लियामेंट सब कुछ स्टेट का संभालती है, बिल हो गया, बजट हो गया, या फिर जो भी चीजें हो गई, है ना। और जो बिल और बजट जो पार्लियामेंट बनाएगी उस दौरान, वो एक्चुअली जब इमरजेंसी खत्म हो जाता है तो उसके बाद भी वो चीजें लागू रहती हैं। लेकिन क्या है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जब अपने फंक्शन में आ जाती है तो वो उसको अल्टर कर सकती है, रिपील कर सकती है। ठीक है, अच्छा, स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज SR बोम्मई केस 1994। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था, दैट इज एनी मटेरियल बेसिस फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल कैन बी रिव्यूड बाय द कोर्ट। जिस बेसिस पे आपने प्रोक्लेमेशन किया है वो सुप्रीम कोर्ट इस पे रिव्यू कर सकती है, मतलब कि स्टेट इमरजेंसी जो है वो अंडर जुडिशियल रिव्यू है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि स्टेट इमरजेंसी। चलिए थोड़ा सा एक हम लिटिल बिट कंपैरिजन कर लेते हैं नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में है और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में है। एंड इसी के साथ हमारा जो स्टेट इमरजेंसी है दैट इज प्रेसिडेंट रूल, वो आर्टिकल 356 में है। तो नेशनल इमरजेंसी की अगर लगे हाथ हम बात कर लें तो आर्टिकल 352 एंड किस ग्राउंड पे नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है, तो 3 ग्राउंड, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, एक बात ध्यान देने वाली है, जब मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मेरे को सबसे अलग लगा ये चीज, वो ये है कि नेशनल इमरजेंसी में जो अप्रूवल होता है वो बोथ हाउसेज से वो विद इन 1 मंथ एंड स्पेशल मेजोरिटी के साथ लिया जाता है। कैसे, स्पेशल मेजोरिटी के साथ विद इन 1 मंथ। स्टेट इमरजेंसी में क्या है कि विद इन 2 मंथ एंड सिंपल मेजोरिटी। फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या है, विद इन 2 मंथ एंड सिंपल मेजोरिटी। लेकिन नेशनल इमरजेंसी अगर लगाना है तो विद इन 1 मंथ अप्रूवल चाहिए एंड स्पेशल मेजोरिटी होना चाहिए। तो ग्राउंड देखा हमने नेशनल इमरजेंसी का एंड प्रोक्लेमेशन देखा कि कैसे होता है। अगर फंडामेंटल राइट की बात करें कि नेशनल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट अफेक्ट होता है कि नहीं होता है, तो आर्टिकल 19 सस्पेंड हो सकता है भैया।
और 21 को छोड़ के बाकी चीज़ें जो है वो रिव्यू हो सकती है ना। फिर वही हमने स्टेट इमरजेंसी तो अभी हमने देख ही लिया। इसमें स्टेट इमरजेंसी में एक बात ये ध्यान दीजिएगा, एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ, यूपीएससी ने पूछा हुआ है, इसमें जो है कोई हमारे फंडामेंटल राइट पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। स्टेट इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट पर हमारा कोई इफेक्ट नहीं होता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर लें तो आर्टिकल 360 और 2 महीने के अंदर में भैया दोनों हाउसेज से पास कराओ विद इन द सिंपल मेजोरिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट, हमने एक वन गो में थोड़ा सा रिवीजन करने की कोशिश की इमरजेंसी के बारे में एंड सब कुछ चीज़ें देखी। मैंने सारे PYQs एनालिसिस किया हुआ है, इसी के अंदर में चीज़ें सिमटी होती हैं, इसी के अंदर में चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो धन्यवाद, जय हिंद।